Hello students, you are welcome in online class. I hope you will be fine. Stay home and help save lives and try to maintain social distance. आप सभी लोग जैसे कि जान चुके हैं कि हम लोग को क्लास 12 में इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और आज जो है ये थर्ड सेट यानी ये तीसरा वीडियोज है जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं। अगले 2 वीडियोज में आप जो भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये चीज़ें हम जान चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि जो एडवर्ब टू लगा करके हम ट्रांसफॉर्मेशन यानी करते हैं वो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ये जानना है कि हम टू को हटा के यानी कैसे करते हैं। यहाँ पे ये जानना है कि हम टू को अब लगा के कैसे करेंगे। अब उसका विपरीत नियम हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पे सो था तो हम उसको टू को सो में बदल देते हैं। यहाँ पे टू है तो सो में चेंज करेंगे। ये सीखना है यानी ट्रांसफॉर्म किसी भी सेंटेंस का हम रूपांतरण यानी रूप परिवर्तन कैसे करेंगे ये जानना है। तो पहला दूसरा दिन हो चुका है तो वाले पे ही चल रहा था। आज भी जानना है तो उसकी आगे भी पढ़ना है तो अभी चेंजिंग कैसे होती है। तो अब इसी सीक्वेंस में पहला जो लिखा हुआ है कि एडवर्ब टू को लगाकर हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यानी अगले वीडियोज में आपने पढ़ा है कि हम जो होता है टू को हटा करके कैसे बनाते हैं और टू को हटा के बनाने के लिए ये कहा गया है कि जब हम किसी सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्म कहते हैं तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको कॉम्प्लेक्स में कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल करना तो हम कैसे करेंगे। देखिए सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज सो टायर्ड दैट ही कैनॉट वॉक। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब टू रहेगा तो सो लगा देंगे। अब इसी तरह से यहाँ जो रूल है वो उसके विपरीत हो जाएगा। अब यहाँ सो है तो टू लगा लेंगे। अभी हो जाएगा जो इसका ट्रांसफॉर्म है सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन इसका होगा ही इज। आपको सो को हटा करके टू लगा देंगे। टू टायर्ड। अब ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक लेकर के सब रिमेक हो जाएगा। टायर्ड टू वॉक यानी जो टू को हटा करके करना होता है उसमें हम सो का यानी विपरीत होता है वहाँ पे ये अलग से जोड़ते हैं। जैसे करता होता है दैट के बाद करता होता है कैनॉट का प्रयोग करते हैं। वही पास्ट होगा तो उसके बाद करता ऑलरेडी आएगा फिर यहाँ पे कैन के बजाय कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया ही इज टू टायर्ड टू वॉक। अब एक और सेंटेंस देख लीजिए शी वाज सो पुअर दैट शी कुड नॉट पे हर फी। अब यहाँ पे जो चेंजिंग होगी अब ये जो है प्रेजेंट सेंटेंस में था प्रेजेंट में था अब ये पास्ट में है। यहाँ पे इसलिए कुड लगा हुआ है। यहाँ भी वही काम हम करेंगे। ये हो जाएगा सी वाज टू। अब सो के स्थान पे रिमूव करके हम टू का प्रयोग करेंगे। टू पुअर। अब ऑलरेडी यहाँ से दैट सी कुड। अब ये जितनी भी ये वर्ड्स हैं इनको हम हटा देंगे। पुअर टू पे हर फी। इसलिए कि जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल सेंटेंसेस का वो इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हम करते हैं वर्ब से पहले। अब जब इसको हम चेंज करते हैं इसको ऑलरेडी टू को हटा करके और हम सब्जेक्ट या कैन नॉट प्रेजेंट में और सब्जेक्ट या कुड नॉट पास्ट में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हो गया शी वाज टू पुअर टू पे हर फी।
अब नेक्स्ट जो है असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करना। यानी अभी तक तो हम लोग ये जानेंगे कि जो टू ऐड वर्ब है उसको हटा करके कैसे करेंगे और उसको लगा करके कैसे करेंगे। अब ये जानना है कि जो असर्टिव हमारा सेंटेंस होता है उसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। यानी जो भी असर्टिव सेंटेंस होता है वो प्रश्नवाचक में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल यानी आपको रूल पहले आप जान लीजिए। रूल फर्स्ट है असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंसेस की सहायक क्रिया यानी जो सेंटेंस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, और, वाज, वर, शैल, विल, कैन, यानी ये जो भी क्रियाएं होती हैं इनको वाक्य में पहले लाती हैं। यानी जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस में जो अप्लाई होती है उसको इंट्रोगेटिव करने के लिए हमको सहायक क्रिया को पहले लाना होता है। यानी जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रश्न पूछने का काम होता है दो तरह से होते हैं। एक हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा प्रश्न को पूछते हैं और दूसरा जो होता है डब्ल्यू वर्ड्स के द्वारा प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए सहायक क्रिया को हम पहले कर देंगे। दूसरा जो रूल है वो ये है कि यदि असर्टिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव यानी समीकरणात्मक होता है तो उससे इंट्रोगेटिव में बदलते वर्ब नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस हो जाता है। करें कि यदि कोई भी सेंटेंस यदि वह समीकरणात्मक है जब उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नेगेटिव हो जाता है अर्थात उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इस तरह से इसके विपरीत यदि असर्टिव जो सेंटेंस है वह नेगेटिव है तो उसको इंट्रोगेटिव में बदलने पर वह अफर्मेटिव हो जाता है। यानी असर्टिव है तो नेगेटिव में, यदि नेगेटिव है तो असर्टिव यानी अफर्मेटिव में हो जाता है अर्थात इसमें आए हुए नेगेटिव शब्द नॉट को हटा दिया जाता है। यानी जब हम उसको चेंज करते हैं तो जो नेगेटिव वर्ड होता है नॉट उसको हटा देते हैं। नेवर के स्थान पर ईवर तथा नो के स्थान पर हम एनी का प्रयोग करते हैं। यानी जहाँ भी सेंटेंसेस में नेवर आता है तो हम नेवर के स्थान पे ईवर का प्रयोग करते हैं और जब कहीं भी नो आ जाएगा तो नो के स्थान पर हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव में, उसके ये रूल हो गए और इसके साथ साथ इन्हीं रूलों को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब आप देखेंगे रूल थर्ड कह रहा है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक यानी चिन्ह जो होता है अवश्य लगा देते हैं। यानी जब हम असर्टिव से इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव हो जाता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखा टैगोर वाज और ग्रेट। अब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है इसको लाएंगे। यानी हम ऐसे इसको जान सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है टैगोर है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है और ग्रेट यानी एक महान कवि होना, ये ग्रेट एडजेक्टिव हो जाएगा, एफ वर्ड ऑलरेडी ऑब्जेक्ट। इस तरह से हो जाएगा यानी वाज टैगोर। अब नॉट का प्रयोग करेंगे इसलिए का असर्टिव है तो इसको चेंज करेंगे तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट ऑफ ग्रेट पोएट। अभी हो गया वाज क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वाज टैगोर नॉट ऑफ ग्रेट पोएट। इस तरह से ये असर्टिव है, ये इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। दूसरा सेंटेंस है यू कैन नॉट विन दिस मैच। अब वो ऑलरेडी इसमें नॉट आया जैसे कि रूल में बताया गया है कि जब वो जो असर्टिव सेंटेंस होगा जो नकारात्मक होगा, नकारात्मक का मतलब वो नॉट का यूज होगा जिसमें किसी काम को करने या होने से डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, उसको हम नकारात्मक कहते हैं। यहाँ पे जब नॉट का यूज होगा तो उसको चेंज करेंगे तो ये असर्टिव में होगा, नहीं अफर्मेटिव में होगा। अब यू कैन नॉट विन दिस मैच ये हो जाएगा। अब इसको करने के लिए
हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये कैन को पहले करेंगे, कैन यू बीन दिस मैच। अब क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर देंगे, यानी कैन यू बीन दिस मैच। अब ऐसी ये असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया, तो हम सारे पहलुओं का ध्यान देंगे और ये तभी आप कर पाएंगे, तभी आपके लिए पॉसिबल होगा, इजी होगा कि जब आप सेंटेंसों को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, उनको पहचान पाएंगे। आपको रूल जो फोर्थ है कि असर्टिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी हो तो उसके स्थान पर हम हु का प्रयोग करते हैं। यदि किसी भी असर्टिव सेंटेंस में यानी वहाँ पे प्रारंभ में एवरीबॉडी का यूज होता है, तो उस पूरे शब्द को एवरीबॉडी को हम रिमूव कर देते हैं और उसके स्थान पर हम हु का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। अब वो जब प्रत्येक शब्द आ गया है, इसको हम हटा देंगे, अभी हो जाएगा हु डज नॉट। अब क्यों डज नॉट का प्रयोग करेंगे, हम सेंटेंसेस को पहचानेंगे। ये लाइक्स आया है, इससे ये पूरी तरह से क्लियर है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और इस तरह से इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो डू या डज करते हैं। तो हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। अभी हो गया हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, यानी ये एवरीबॉडी को हु में चेंज हो गया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब वो जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो जो लाइक्स इसमें क्रिया में यस जोड़ा जाता है, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो रूल है कि कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंसेस का प्रारंभ व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ आदि से करते हैं। जैसे कि प्रारंभ में आपको हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि हम प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वो दो तरह से होता है। एक हम सहायक क्रियाओं के द्वारा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी होती है उसके द्वारा हम प्रश्नों को पूछते हैं। दूसरा जो हमारा प्रोसेस होता है प्रश्नों को आंसर करने के लिए हम डब्ल्यू फैमिली का प्रयोग करते हैं, यानी जो भी डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स होते हैं जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं उनका भी प्रयोग करके हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो करें कि देयर ग्लोरी कैन नेवर फेल। अब ये हो जाएगा यानी व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेल। अभी हो गया व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेल। अब इस तरह से ये सेंटेंसेस जो है असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज हो गए। तो इसी तरह से जो भी आज असर्टिव से हम इंट्रोगेटिव में चेंजिंग पढ़े हैं, तो उसमें हम ये जाने हैं कि जब हम इसको चेंज करते हैं तो उसको करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का सहायता यानी लेते हैं। और इस तरह से ये चेंजिंग हम लोग पढ़ लिए और अगले दिन इसके आगे हम लोग और भी चेंजिंग जो होती है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक्स, बी टेक।